Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Darshi Khan and welcome to another episode of Student Khabri. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं that how to choose a right करियर। यार जब करियर की बात आती है तो दिमागों में सवाल ही सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम बहुत सुनते हैं, जो बहुत ट्रेंडिंग है, अपनी पैशन को फॉलो करो, अपनी इंटरेस्ट को फॉलो करो। बट आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात से टोटली अग्री करेंगे कि हमारे इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं छोटी थी आई वांटेड टू बी अ पायलट, देन मैंने सोचा मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो इंटरेस्ट जो है ना हमारे बदलते रहते हैं, बिकॉज हम कभी सोचते हैं कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है तो हमें यहाँ जाना चाहिए। वी आर नॉट क्लियर व्हाट इज इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कीप ऑन चेंजिंग विथ टाइम। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो बदलता रहता है। पर जब इंटरेस्ट बदलता रहता है तो कैसे पैशन और इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर चूज करें। मैं आपको गाइड करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो कि खुद मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी है। मैं बचपन से समटाइम आई थॉट ऑफ कि मुझे डॉक्टर बनना है, बिकॉज डॉक्टर इज अ बहुत अच्छा प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशन है। देन उसके बाद आई थॉट ऑफ आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। मैं आई थिंक फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड में भाग रही थी कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। एंड इवन आई टेक एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज। बट व्हाइल डूइंग इंजीनियरिंग आई रियलाइज्ड दैट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से इंजीनियरिंग में था, बट मुझे पता ही नहीं था व्हाट इज इंजीनियरिंग, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। बट जब मुझे पता चला कि बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो आपको काम करना पड़ता है दैट इज सिटिंग ऑन कंप्यूटर्स वर्किंग फॉर 10-12 आवर्स, कोडिंग, डिजाइनिंग एंड ये सारी चीजें, तो भाई मुझे तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। तो मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने बोला यार ये तो मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर मतलब मुझे क्यों मजा नहीं आ रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ही नहीं कि मैं एक जगह बैठ के दिन भर बिना बोले काम कर सकूं, बिकॉज मुझे बात करना, मुझे बोलना बहुत पसंद है। अब जब मुझे बोलना बहुत पसंद है तो फिर मैं ऐसी फील्ड में क्यों कर रहे हूँ, तो आई ड्रॉप माई इंजीनियरिंग। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को अपना ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये नहीं आता, समझ में आता कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं काउंसलिंग के लिए जो ऑलरेडी 5 साल 6 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट दे आर कंफ्यूज व्हाट टू डू, मजा नहीं आ रहा है, वो किक नहीं मिल रही है यार जो हम काम कर रहे हैं। तो जब हम करियर की बात करते हैं तो इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर इंटरेस्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किल्स। हम जब पैदा होते हैं तो ऊपर वाला हमको पेंसिल देता है। आप कहेंगे ये कैसा एग्जाम्पल है, ऊपर वाला हमें पेंसिल कहाँ देता है? पहले पूरी बात सुनिए। ऊपर वाला हमें पेंसिल देता है जो शार्प नहीं होती। वो पेंसिल इज बेसिकली अ स्किल, किसी चीज में आपको अच्छा बनाता है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट होता है जो बाकियों के अंदर नहीं होता और वो उसको दूसरों से अलग करता है। मेरे अंदर, मैं बचपन से ही बहुत बोलती थी, राइट। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो इतना आउटस्पोकन था, तो मेरे अंदर वो स्किल्स थी, वो पेंसिल थी, राइट। मेरे को गॉड ने वो पेंसिल दी थी, जस्ट मैं उसको शार्प नहीं कर रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, उस पेंसिल को यूज करना है, उससे लिखना है, तो आपको उसको शार्प करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार शार्प कर लिया तो मतलब आप जिंदगी भर उस पेंसिल को चला सकते हैं। आपको शार्प करते रहना पड़ेगा। द सेम थिंग कि करियर इज समथिंग व्हाट यू हैव टू चूज बेस्ड ऑन योर स्किल। आप किस चीज में अच्छे हो, जिस चीज में अच्छे हो प्लस इंटरेस्ट, आपको उसको करने में कितना मजा आता है, उसके बेसिस पे आप वो करियर चूज करना चाहिए। अब आप कहोगे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बाइकर। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज जाते हैं कि हॉबी इज समथिंग जिसका वो करियर बना सकते हैं। लेट्स से आपको कुकिंग पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको स्केचिंग पसंद है, इट डजंट मीन दैट यू कैन ऑप्ट इट एज अ करियर। इसका भी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मुझे बाइक चलाना पसंद है। मैं अपने वीकेंड्स पे या फिर जब भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ, आई फील लाइक यार राइड पे जाते हैं, मेरा माइंड रिलैक्स करेगा। पर अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे 365 डेज दिन भर बाइक चलानी है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मुझे मजा आएगा? मैं शायद मना कर दूं, बिकॉज ये मैं डेली एज अ प्रोफेशन नहीं कर सकती हूँ।
तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि इज इट योर हॉबी ओनली, जो आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए करना पसंद है, बिकॉज करियर इज समथिंग जो आपको दिन भर मतलब आपको वही काम करना है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक इवेंट पे गई और उस इवेंट में मेरे साथ कुछ और स्पीकर्स थे और वहाँ पे ज्यादातर यूपीएससी और आईएएस एस्पिरेंट्स थे और उनसे बोला गया कि प्लीज रेज योर हैंड और मुझे बताइए कि आईएएस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा या यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं था कि उनको ये क्लियर करने के बाद करना क्या पड़ेगा, पर वो दिन भर अपनी लाइफ का, अपने करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एक ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो उनको खुद भी नहीं पता है कि उसको करने के बाद करना क्या पड़ेगा। लेट्स से मैं आपको कहूँ कि आईएएस बनने के बाद आपको रोड पे झाड़ू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जवाब देते हैं सोशल सर्विस करनी पड़ेगी, सोशल वर्क करना पड़ेगा, तो मैं उनसे कहूँ कि यार आपको रोड पे झाड़ू लगानी पड़ेगी, ये भी सोशल सर्विस है। आप अपना इंडिया क्लीन कर रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये करना चाहेंगे। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे ना, उन सबके हाथ नीचे हो गए, क्योंकि कोई भी नहीं करना चाहेगा। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, बट आपको पता ही नहीं है कि वो बनने के बाद करना क्या होता है। क्या आप उस चीज में अच्छे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स है, नहीं है तो क्या वो डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आप 10 लाख रुपए अपने ग्रेजुएशन में इन्वेस्ट करें, 20 लाख रुपए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेंड करें, बट अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको किस रास्ते में जाना है, तो यार वो पैसा बर्बाद है। बिकॉज आपको फॉर एग्जाम्पल इंदौर जाना है या मुंबई जाना है या फिर दिल्ली जाना है या फिर कश्मीर जाना है, आपको एक रास्ते पे छोड़ दिया जाए कि आपको ये रास्ता है, मतलब अगर आप यहाँ पे सीधे चलेंगे तो आपको आप इंदौर पहुंच जाएंगे, जम्मू पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आप पैदल भी चलेंगे ना, तो आप कभी ना कभी पहुंचेंगे। आपको चलना जरूरी है, आप रुक नहीं सकते हैं कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, पर ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है आपको जाना कहाँ है। आपको अगर रास्ता पता है, हो सकता है आपको लिफ्ट मिल जाए, हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए, बट यू हैव टू कीप ऑन वॉकिंग। बट आप वॉक तभी करोगे ना जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ राइट करियर। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल होगा। अब मुझे कितने सारे स्टूडेंट्स ये बता सकते हैं कि उन्होंने बीकॉम किया, बीबीए किया, बीएससी किया, क्यों किया, क्या पढ़ा उन्होंने, क्यों किया। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टार्ट विद व्हाई, क्यों आपको ये करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, दैट चूज अ करियर वाइजली। अपना स्किल, बिकॉज आप 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, आइडेंटिफाई करिए अपने इंटरेस्ट को, उसको करके देखिए। आपको समझ में आएगा कि यार ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे तो प्लीज अपने रिश्तेदारों से पूछने की जगह, राइट, रिश्तेदारों से पूछने की जगह, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, बट वो उनका डोमेन नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो जब आपकी करियर की बात हो तो यू हैव टू कंसल्ट विद अ काउंसलर। And that's what I'm saying. It is very important to choose a career wisely. I hope आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपके कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एक पेड काउंसलिंग सेशन है जिसके लिए नंबर दिया है 9111400222। आप वहां पे जाके करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं कि आप अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो अपने कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाना। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट इट्स अबाउट चूजिंग अ राइट करियर कि आपको जाना कहाँ है। क्योंकि जब आप उस सही रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल पे तो आप जरूर पहुंचेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट हाउ टू चूज अ राइट करियर, हाउ टू चूज अ करियर। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए स्टूडेंट खबरी के साथ। और अगर मुझसे कोई सवाल है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.